माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आध्यात्मिक चैनल काली की बेटी में। सावन का पावन महीना, जब आकाश से बारिश की बूंदें तपती धरती को शीतलता देती है, जब हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है और जब भोलेनाथ की उपासना से पूरा ब्रह्मांड जागृत हो उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इसी माह में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो माँ काली और भगवान शिव के बीच के अद्भुत रहस्यमय और विनाशकारी संवाद से जुड़ा है। यह कथा है उस क्षण की जब स्वयं महाकाल शिव अपने ही क्रोध के वश में आकर तांडव पर उतर आए थे। यह कथा है उस देवी की जो उस प्रलयकारी क्रोध को रोकने के लिए प्रकट हुई माँ काली। आज हम जानेंगे सावन में माँ काली की रहस्यमय कथा, शिव के क्रोध का विनाशक रूप, एक ऐसी कथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आस्था को और भी प्रगाढ़ बनाएगी। सावन और शिव, देवों का देव, महादेव, महाकाल का महीना। सावन हिंदू पंचांग का वह महीना जिसे शिव भक्ति का सर्वोच्च काल माना गया है। इस पूरे माह में भोलेनाथ की पूजा, जलाभिषेक, व्रत और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। कहते हैं इस महीने में शिव का मन अत्यंत प्रसन्न होता है। लेकिन क्या सिर्फ शिव ही इस महीने में जागृत होते हैं? नहीं, एक और शक्ति है जो शिव की ही तरह असीम है, वो है महाकाली। जब शिव तांडव करते हैं तो वही शक्ति उनके सामने आती है जो संहार कर सकती है, स्वयं संहारणी वाली। क्रोध में शिव जब ब्रह्मांड कांप उठा। पुराणों की कथा के अनुसार यह घटना तब की है जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि से शरीर त्याग दिया था। शिव इस अपमान से इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने सती का शव उठाया और विकराल तांडव करने लगी। उनका तांडव इतना भयानक था कि संपूर्ण लोकों में कंपन होने लगा। ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवता भयभीत हो उठे। शिव की आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी, उनके डमरू से महाप्रलय की ध्वनि गूंज रही थी। ब्रह्मा बोले, यदि यह तांडव नहीं रुका तो ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। अब केवल एक ही शक्ति थी जो इस विनाश को रोक सकती थी, माँ काली। जब समस्त देवता शिव के तांडव को रोकने में असमर्थ हो गए, तब आदिशक्ति ने अपना रौद्रतम रूप लिया और प्रकट हुई महाकाली। उनकी जीविया बाहर निकली हुई थी, उनके गले में नरमुंडों की माला थी और उनका स्वरूप देख स्वयं देवता भयभीत हो उठे। माँ काली ने तांडव करते शिव के मार्ग में अपने को खड़ा कर लिया। शिव अपने विकराल रूप में आगे बढ़ते रहे और जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया, वे माँ काली के ऊपर जा पहुंचे। माँ काली ने अपनी जीभ फैलाई और शिव के ऊपर कदम रखने से पहले उन्हें ही अपनी जीभ में से रोक लिया। वही क्षण था जब तांडव थम गया। शिव शांत हुए, उनका क्रोध विलीन हुआ, ब्रह्मांड पुनः संतुलित हुआ। यह कथा केवल पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि गहराई से देखी तो यह ब्राह्मण्य सिद्धांत को दर्शाती है। शिव अहम और विरक्ति के प्रतीक है। काली माया, चेतना और शक्ति की अधिष्ठात्री है। जब शिव का तांडव चेतना से हटकर केवल विनाश की ओर बढ़ता है, तब माँ काली उसी चेतना को पुनः जागृत करती है। माँ काली शिव के क्रोध की अंतिम सीमा है। वे रक्षक भी है और संहारक भी। सावन में जब हम शिव का पूजन करते हैं, तब माँ काली की यह रहस्यमय भूमिका भी जागृत होती है। वह सावन जो शिव की भक्ति का प्रतीक है, उसी समय माँ काली के उस रूप को भी स्मरण करता है जिसने स्वयं महाकाल को थमा दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सावन का महीना न केवल शिव बल्कि काली साधना के लिए भी अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। इस महीने में काली मंत्रों का जाप करने से मानसिक भय, क्रोध और अज्ञान का नाश होता है। ओम क्रीम कालिकाय नमः जैसे बीज मंत्रों का जाप शिव भक्ति के साथ करने से साधक को आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा दोनों प्राप्त होती है। यदि आप शिव और काली दोनों की उपासना करते हैं तो आपकी साधना संतुलित, पूर्ण और प्रभावशाली हो जाती है। एक रहस्य यह भी है, शिव स्वयं माँ काली के उपासक है। काल भैरव के रूप में वे माँ काली के सेनापति माने जाते हैं। शिव ने स्वयं काली स्तोत्र की रचना की थी। यह शक्ति और शिव के उस रहस्य को दर्शाता है जिसे हम सामान्यतः अनदेखा कर देते हैं।
जब शिव क्रोध में थे, माँ काली ने उन्हें शांत किया, लेकिन जब काली का रौद्र रूप प्रकट हो गया जैसे रक्तबीज वध के समय, तो शिव ने स्वयं उनके सामने शिशु रूप धरकर उन्हें शांत किया। यह दो महान शक्तियों के बीच संतुलन का प्रतीक है, क्रोध और करुणा का मिलन, विनाश और सृजन का संतुलन। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमारे भीतर भी शिव का क्रोध है जब हम अन्याय, धोखे या अपमान से भर उठते हैं, लेकिन उसी भीतर कहीं माँ काली भी छुपी है जो उस क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति है। सावन का महीना हमें यही सिखाता है कि केवल भक्ति नहीं, विवेक भी जरूरी है, केवल तांडव नहीं, करुणा भी जरूरी है। जब हम शिव की उपासना करें तो माँ काली को ना भूलें, क्योंकि जब ब्रह्मांड का विनाश टल सकता है तो हमारा जीवन क्यों नहीं सुधर सकता। इस सावन केवल जल चढ़ाकर ना लौटे, माँ काली के चरणों में भी अर्पण करें अपना भय, अपना क्रोध और अपना अभिमान, क्योंकि वो ही है शक्ति है जो शिव को भी थाम सकती है। वो ही देवी है जो आपके भीतर आपके जीवन की अशांति को भी शांति में बदल सकती है। तो आइए सावन में करें शिव और काली दोनों की भक्ति और जाने उस रहस्य को जो केवल कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की चाबी है। ओम नमः शिवाय।